हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एससीपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में लोक नृत्यों के बारे में, जिसमें हमने कुछ क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं भील जनजाति को। तो कल मैंने आपको इसका थोड़ा बहुत बताया था ऊपर ऊपर से कि कैसे कहाँ कहाँ पर पाई जाती है भील जनजाति और कौन कौन से नृत्य भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं को विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भील जनजाति के नृत्य। तो हमने पढ़ा था कि भील जनजाति कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। और इनके आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो हम कह सकते हैं भील जनजाति जो है वो निवास करती है। कहाँ पर? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इन क्षेत्रों के अंदर जो भील जनजाति है वो निवास करती है। फिर हम बात करते हैं कि इनके द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से आते हैं। तो उसमें कल हमने सबसे पहले पढ़ा था नाम नेजा नृत्य, गैर नृत्य, गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, घुमरा नृत्य, रमणी नृत्य और द्विचक्री नृत्य। और हमने पढ़ा था हाथी मना नृत्य। तो टोटल 8 नृत्य जो है ये भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इनका विस्तार से वर्णन। तो सबसे पहले आज हम 3 नृत्यों की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेजा नृत्य के बारे में, हाथी मना नृत्य के बारे में और गैर नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेजा नृत्य के बारे में। तो कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य। अब बात आती है कि ये कब किया जाता है। तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। और किया किन के द्वारा जाता है? भीलों के द्वारा। अब हम बात करें कि इस नृत्य में होता क्या है। तो ये एक तरीके से एक होती है लोहे का पिलर होता है, या हम कह सकते हैं लोहे का खंबा लगा होता है, उसके ऊपर होता है नारियल। लोहे के खंबे पर नारियल रखा जाता है और पुरुष चढ़ाई करता है इस खंबे की। कौन करता है चढ़ाई? पुरुष। और यहाँ पर जो है वो महिला जो होती है वो लाठी लेकर रखती है अपने हाथ में। तो महिला क्या लेकर रखती है? महिला हाथ में लाठी लेकर रखती है और पुरुष इस खंबे की चढ़ाई करनी शुरू करता है। जब वो इस खंबे से नारियल उतारने में सफल हो जाता है, यदि पुरुष इस खंबे से नारियल उतारने में सफल हो जाता है, तब वो यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग ले रही या इस नृत्य में भाग ले रही कुंवारी लड़की में से किसी भी अपनी मनपसंद की लड़की से विवाह कर सकता है। तो ये महत्व होता है नेजा नृत्य का, कि क्या है कि यहाँ पर पुरुष है वो चढ़ रहा है लोहे के खंबे पर और ऊपर क्या है? नारियल। और यहाँ पर महिला जो है वो लाठी लेकर रखती है अपने हाथ में, और पुरुष अगर नारियल उतारने में सफल रहता है तो वो इसमें भाग ले रही किसी भी कुंवारी लड़की से, अपने मनपसंद लड़की से विवाह जो है वो कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि
यदि पुरुष नारियल लेने में सफल होता है तो वह इसमें भाग ले रही अपनी मनपसंद लड़की से विवाह कर सकता है। तो ये था नेजा नृत्य के बारे में। क्या पढ़ा हमने? भीलों के द्वारा नृत्य किया जाता है और ये नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर नृत्य जो है वो किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें अंदर क्या होता है? लोहे का पिलर होता है, लोहे का खंभा होता है और उसके ऊपर क्या रखा होता है? नारियल। अब पुरुष चढ़ता है खंबे पे, यदि वो नारियल लेने में सफल हो जाता है तो वो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही लड़की से जो है वो विवाह कर सकता है, अपनी मनपसंद लड़की से विवाह जो है वो कर सकता है। तो ये था नेजा नृत्य के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले लोक नृत्य जिसका नाम आता है हाथी मना नृत्य। अब बात करें कि ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। और फिर अगर हम बात करें, ये नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है और ये नृत्य बैठकर किया जाता है। बैठकर ये नृत्य किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें भी मैंने आपको एक नृत्य के बारे में बताया था। उसकी ये विशेषता थी कि वो नृत्य बैठकर किया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि मैंने आपको कौन सा नृत्य बताया था जो नृत्य बैठकर किया जाता है। अब दूसरा नृत्य कौन सा आता है? हाथी मना नृत्य। ये नृत्य भी बैठकर किया जाता है और इसके अंदर क्या होता है कि नृतक जो है वो अपने हाथ में तलवार लेकर करतब दिखाता है। अब तलवार की बात आती है तो एक और नृत्य मैंने आपको पढ़ाया था जिसके अंदर जो नृत्यक होता है वो हाथ में अपने तलवार रखता है। तो आप वो भी मुझे उसका नाम भी कमेंट करके बताना कौन सा नृत्य मैंने आपको पढ़ाया था। एक कौन सा बैठकर जो किया जाता है और एक जिसके अंदर नृत्यक अपने हाथ में तलवार रखता है। तो आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दें। तो इसमें नृत्यक हाथ में तलवार लेकर करतब दिखाता है। तो ये था हाथी मना नृत्य के बारे में कि ये किया जाता है भीलों के द्वारा। उसके अंदर भी केवल भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य जो है बैठकर किया जाता है और इसमें नृत्यक जो है वो अपने हाथ में तलवार लेकर करतब दिखाता है। तो ये था हाथी मना नृत्य। इसके बाद हम अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम आता है गैर नृत्य। ये गैर नृत्य ऐसे बोला जाता है। तो बात करते हैं हम गैर नृत्य की। ये नृत्य जो है ये उदयपुर यानी कि मेवाड़ और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मेवाड़ व बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में किया जाता है। अब बात करें कि किया तो ये भीलों के द्वारा जाता है और ये नृत्य भी भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर हम बात करें कि ये नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है।
हमने अभी तक कितने सारे नृत्य पढ़े हैं। लगभग सभी नृत्य जो हैं वो होली के अवसर पर किए जाते हैं। जो हाथी मना नृत्य हमने पढ़ा था वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये जो हमने पढ़ा कि गैर नृत्य है ये भी होली के अवसर पर किया जाता है, और जो हमने नेचर नृत्य के बारे में पढ़ा था वो भी होली के अवसर पर किया जाता है, लेकिन हाथी मना जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये जो गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, और इसके अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं उनके नाम आप याद रखिएगा। इसके अंदर एक तो ढोल, थाली और बांकिया वाद्य यंत्र जो है वो प्रयुक्त होते हैं। इन वाद्य यंत्रों के साथ में इनमें गीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। मेवाड़ और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में किया जाता है, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। और इसके वाद्य यंत्र कौन से आते हैं? ढोल, थाली और बांकिया वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये नृत्य कैसे किया जाता है। अब हम बात करें कि इसके अंदर है एक पुरुष। हमने पढ़ा था अभी कि पुरुषों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। अब इसने हाथ में ले रखे हैं अपने डंडे। अब इस नृत्य के अंदर इन्हें कहा जाता है खांडे। जब हमने गिंदड़ नृत्य के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर भी हाथ में डंडे लिए हुए थे, और इसके अंदर जो हाथ में डंडे लिए होते हैं उन्हें कहा जाता है खांडे, और ये नृत्य करने वाले को कहा जाता है गैरिया। क्या कहा जाता है? गैरिया कहा जाता है। और ये नृत्य वृत्ताकार पथ में घूम घूम कर किया जाता है। ये नृत्य वृत्ताकार पथ में घूम घूम कर किया जाता है। कौन सा नृत्य है ये? गैर नृत्य है, और इसके अंदर खांडे जो है वो हाथ में लिए जाते हैं, यानी कि डंडे होते हैं। और ये नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? गैरिया कहा जाता है। और ये वृत्ताकार पथ में घूम घूम कर जो है वो नृत्य किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा पहले नेजर नृत्य के बारे में, किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है, और होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या कुछ होता है? लोहे का एक पिलर होता है, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, पुरुष चढ़ता है, महिला नीचे लाठी लेकर खड़ी होती है, और फिर यदि पुरुष नारियल उतारने में सफल रहता है तो वो अपनी मनपसंद की लड़की से विवाह कर सकता है, जो उसके अंदर उस प्रतियोगिता में भाग लिया हो जिसने। उसके बाद में हमने बात की हाथी मना नृत्य के बारे में। भीलों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वैवाहिक अवसर पर किया जाता है, बैठकर किया जाता है, और इसमें हाथ में तलवार लेकर करतब दिखाए जाते हैं। फिर गैर नृत्य की बात की कि मेवाड़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में होता है, भीलों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा होता है होली के अवसर पर। और इसके अंदर कैसे किया जाता है? जो गैरिया होते हैं वो वृत्ताकार पथ में घूम घूम कर ये नृत्य करते हैं, और उनके हाथ में क्या होते हैं? खांडे। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।